गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को लैंसन बोलता है तुम बहुत बातें करते हो। तो नवाब पे विंग बोलता है आदत है लोगों के ऊपर बातें करने का, वरना लोग सुनते नहीं हैं हमारी। तो नवाब पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और लैंसन विंग की तरफ बोलता है। लैंसन बोलता है मैं मेरे ग्रैंडफादर की हर एक बात मानता हूँ और मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें हमारे घर में चाहते हैं, उनकी पोता बहू बना के रखना चाहते हैं। तो विंग बोलता है एक एक मदद की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी का भार उठाना ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ही घाटे का सौदा होगा। मैं विंग हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें थी क्या चीज़ें नहीं थी। मैं जानना भी नहीं चाहता कि आप कितना अच्छे से मुझे रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं। मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे देख के मैं आपके साथ शादी कर लूँ। मैं हमेशा से मेरी लाइफ बहुत ही खुशहाल चाहता था, पैसे हो या ना हो। मुझे एक फैमिली चाहिए जो मुझे प्यार करे, मेरे साथ रहे, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा हर चीज़ में हो। मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हो और क्या बोलते हो, लेकिन मुझे हमेशा से ही मेरी फैमिली अच्छी से चाहिए थी। मेरी फैमिली को मैं बहुत प्यार करूँगा, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक समय बीतेगा और मैं अपने प्यार को उनके ऊपर लुटाऊंगा और वो अपना प्यार मुझ पे लुटाएंगे। मुझे खुशहाल फैमिली चाहिए, पैसे हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक फैमिली चाहिए। तो नवाब बेवांग जी बोलता है तो मुझे पता है, हमें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम्हें पैसे चाहिए होते तो तुम बहुत पहले ही ये कर देते। हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ग्रैंडपा की तबीयत अच्छी नहीं है, ग्रैंडपा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो नवाब विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों की बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो नवाब वांग जी ना विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है जो ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। तो नवाब विंग बोलता है मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे इन सब में मत घसीटिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नवाब वांग जी बोलता है विंग। तो विंग बोलता है मास्टर लैंड मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ जाएगा जो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई प्रेशर आए, आपको कोई प्रेशराइज़ करे मुझ जैसे ऑर्फन को अपनाने के लिए। मैं इतना भी क्रूर नहीं हूँ। तो नवाब बेवांग जी बोलता है तुम बहुत क्रूअल हो, तुम्हें मेरी आंखों में कुछ नहीं दिख रहा। तो नवाब जी की आंखों में देख के विंग अपने आंखें नीचे कर लेता है और बोलता है इन आंखों में देखने की औकात मेरी नहीं है। तो नवाब जी फिर से बोलता है कि तुम ये सारी बातें करना कब बंद करोगे? कि तुम्हारा दिमाग खराब है विंग? मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ ये सारी चीज़ें मत बोलो मत बोलो मत बोलो, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीज़ों में क्या मुझे अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जो तुम कर रहे हो। तो नवाब विंग बोलता है देखिए ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं ये आपको सबसे ज़्यादा पता है। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग है। आपकी फैमिली है और मेरी ये ऑर्फन फैमिली है। मैं इनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकता, मुझे इनके लिए कुछ करना है। मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी फैमिली की ज़िद के आगे
मुझे आना पड़े, मेरी प्रायोरिटी को मतलब ख़त्म करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूँगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, हमने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं ना, हमें पता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी ये ऑर्फन है, तो हम इसकी सारी जिम्मेदारी ले तो रहे हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, आप ले रहे हैं, आपको लेना नहीं चाहिए, ये आपका खुद का डिसीजन है, मेरी वजह से कुछ मत कीजिए प्लीज़। तो ना वहाँ पे विंग की बातें सुन के लैंसन बोलता है, तुम मेरे बॉटम लाइन को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीज़ों में तुम बहुत अच्छे से बच जाओगे? नहीं, तुम नहीं बचोगे। तुम्हें मैंने बहुत सह लिया, मैंने तुम्हें बहुत बार बहुत कुछ कहा है, लेकिन तुम अपने ही मन में एक थॉट बना के बैठे हुए हो और उसी पे ही चल रहे हो, जो बिल्कुल सही नहीं है विंग। इट वॉज नॉट राइट। तो ना विंग बोलता है, आई डोंट थिंक सो इट वॉज नॉट राइट, आई एम थिंक सो दैट इज़ यू आर वेरी पथेटिक इंसान हो आप, बहुत ही ज़्यादा पथेटिक हो। मुझे ना इन सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अपने काम से जितना काम रखोगे मेरे लिए उतना अच्छा होगा। मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मेरे पास कोई कुछ नहीं है आप लोगों के देने के लिए, और मैं आप लोगों से डरता हूँ, मुझे डर लगता है आप लोगों से, ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्यों? तो बोलते हैं, आप लोगों के पैसे, आप लोग पैसों से कुछ भी कर सकते हो, आप लोग हमेशा से ही पैसों के अलावा पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे नीचा दिखाएंगे, आप लोग आपकी चीज़ों में आप रहे ना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम समझ भी रहे हो? तो विंग बोलता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों में जितना कम घसीटेंगे उतना अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ। मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है इस ऑर्फन के लिए, खुद के लिए। तो आप लोगों की ज़िद में आके मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। कुछ दिन मुझे अच्छा लगेगा तो कुछ दिन आप लोगों को किसी और को अच्छा लगेगा, किसी और को शादी करने की ज़िद करेंगे, तो फिर उससे भी शादी, फिर मुझसे डिवोर्स। मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में ऐसे हालात आए, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में ऐसे हालात आए। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं, आप लोग पैसों से कुछ भी कर सकते हो, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना आप लोगों के लिए बहुत ही कम बात है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ, मैं अपनी भी कुछ करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम डरते हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मैं डरता हूँ, आप लोगों से मुझे डर लगता है, आप लोगों के आसपास रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई रियली डोंट लाइक दैट लाइफ कमिंग फॉर योर्स फैमिली एंड यू। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है, हमारा वाइफ अच्छा नहीं लगता तुम्हें? तो बोलता है, हाँ, आप लोगों की वाइफ्स बहुत ही ज़्यादा ही मिक्स्ड है, नेगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं। तो ना वहाँ पे भी लैंसन नवीन की बात सुन के हंसता है और बोलता है, तुम 17.5 साल के बच्चे ऐसी बात कर रहे हो? तो बोलता है, 17.5 साल की उम्र में मैंने जो दुनिया देखी है, तो शायद अभी तक आपने उसका आधा भी नहीं देखा होगा। इस दुनिया की क्रूएलिटी मैंने देखी है, मैंने सही है,
मेरे हाथ के छाले ये दिखाते हैं कि मैं समय से बढ़ के बड़ा हो चुका हूँ और मुझे पता है कि मेरी लाइफ में इन सारी चीज़ों का कोई मतलब है नहीं जब तक मैं आप लोगों के चुंगल में रहूँगा और आप लोगों के मतलब स्टेटस के साथ मैं ना कभी मैच कर सकता हूँ ना मैं करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप अपने ग्रैंडपा को समझा दीजिए। अगर आप समझा नहीं सकते मैं समझा दूँगा। तो नवाब वांगची बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो विंग बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी खुशियाँ मतलब कुछ ही समय के लिए हो। मैं अपनी खुशियों को पूरी ज़िंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम खुशियाँ देखी हैं। तो नवाब विंग ना ऐसा बोल के अपने रूम में चला जाता है। तो वहाँ पे वो ऑर्फन का ग्रैंडपा है ना, तो बोलता है उसे मनाना इतना आसान नहीं है मास्टर लैन। आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देता। उसे अपने से दूर हमेशा से लोगों को करना होता है क्योंकि लोग उसके लिए लगता है कि उसे लगता है कि लोग हमेशा से मतलबी होते हैं। जिसके पास जितने पैसे उनके पास उतनी सुविधाएं होती है। अगर वो मर्डर भी कर लेते हैं ना तो बच जाते हैं। तो इसीलिए उसे पैसे वालों से थोड़ा सा डर लगता है और उसे लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। तो नवाब लैंसन बोलता है क्यों। तो बोलता है क्योंकि किसी ने हमारे यहाँ का एक ओमेगा को किडनैप किया था, उसका रेप किया था, फिर फेंक दिया था और उन सब का प्रमाण था, प्रूफ था। लेकिन प्रूफ होते हुए भी उनके पैसों के आगे विंग कुछ भी नहीं कर पाया था। विंग को कितने थ्रेटनिंग, कितने ज़्यादा उसके जान की बात आई थी। तो ना वहाँ पे इसीलिए ना विंग ना ऐसा हो गया, उसे पैसे वालों से अच्छे मतलब बहुत ही दूर रहना ज़्यादा पसंद है। ऐसा बोल के विंग के ग्रैंडपा, जो ऑर्फन के ग्रैंडपा है, विंग के बारे में लैंसन को बता रहे थे। तो लैंसन बोलता है क्या वो इंसान उसके बहुत दिल के करीब था। तो ना वो ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ, उन दोनों ने मतलब एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि वो दुनिया की सारी खुशियाँ इस ऑर्फन में ला के रख देंगे, सारी चीज़ें करेंगे जो इस ऑर्फन को बढ़ाने के लिए और अच्छे से चीज़ें करने के लिए बच्चों के लिए उन लोगों ने प्रॉमिस किया था। लेकिन उसका दोस्त उस हैवान के हाथे चढ़ गया और उसकी जान चली गई। तो विंग तब से ही पैसे वाले लोगों से बहुत दूर दूर रहता है। तुम्हारे ग्रैंडपा को सिर्फ उसने मदद किया था, उसे पता नहीं था कि तुम्हारे ग्रैंडपा इतना अमीर है, वरना वो मदद करता तो वो पीछे चला था, वो सामने तुम्हारे ग्रैंडपा के कभी नहीं जाता। ऐसा बोल के ग्रैंडपा मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्फन का ग्रैंडपा बोलते हैं तो वो तुम्हारे ग्रैंडपा के सामने कभी नहीं जाता। उसे तुम लोगों से डर लगता है, अमीर लोगों से डर लगता है। उसे लगता है अमीर लोग सिर्फ उससे हर्ट करना चाहते हैं, हर्ट करेंगे, छोड़ देंगे, पैसे है तो सब कुछ कर लेंगे। दोनों वहाँ पे विंग ना फिर विंग के बारे में लैंसन ये सुन के ना लैंसन का दिल बहुत दुखता है क्योंकि वो इंसान कितना प्योर है और उसने सच में अपनी उम्र से ज़्यादा झेला है। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग के कमरे में के पास जाता है और विंग के पास जाके उसका दरवाज़ा नॉक करता है और नॉक करने के बाद बोलता है विंग मैं अंदर आ सकता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं, आप नहीं अंदर आ सकते, प्लीज़ आप लोग जाइए यहाँ से, मैं आपके ग्रैंडपा को समझा दूँगा। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग के हाथ पकड़ता है और बोलता है बाहर आओ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्यों, आप क्यों चाहते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट। आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ, मुझे हमेशा से ही ये सारी चीज़ें करना पसंद नहीं है,
मुझे आप लोग पसंद नहीं हैं। मुझे जितना मदद करना था मैंने कर दिया। आप लोगों को मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की मदद। मैं अपनी खुद की मदद कर सकता हूँ। लेंस की ज़रूरत नहीं है मुझे। बचपन से मैं अकेला पला बड़ा हूँ। जैसे मैं जी रहा था मुझे वैसे ही जीना है। आप लोगों के पास नहीं रहना है मुझे। क्यों नहीं सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है आपको। तो वहाँ पे ना ग्रैंडपा आते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं। तो ना विंग अचानक से देखता है, फिर वहाँ पे वो ग्रैंडपा थे, मास्टर लैंड ग्रैंडपा। तो विंग अपना सर नीचे करके बोलता है, प्लीज़ मुझे इन सब में मत घसीटिए ना। मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। मुझे अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रखना है। प्लीज़ मुझे इन सब में मत घसीटिए। तो ना वहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं, लैंड ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हें हम कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। तुम्हें हम हमेशा खुश रखेंगे विंग। प्लीज़ ऐसा मत करो ना। हमें पता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ था उससे तुम डरते हो, लेकिन हमने तो नहीं किया था ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, आप लोगों ने नहीं किया था, लेकिन आप लोगों के जैसे ही लोग थे वो भी वैसे ही थे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त को मतलब क्या जस्टिस दिलाऊंगा। क्या फिर तुम मुझसे शादी करोगे? तो विंग बोलता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, आप मुझे जानते हो, तो आप क्यों मेरी मदद करोगे और मुझसे शादी करने के लिए पागल हो रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपकी ग्रैंडपा की बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ही आपसे शादी नहीं करनी। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करने लगा है। पसंद नहीं, प्यार करने लगा है। जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तब से वो तुमसे ही प्यार करने लगा है। तो विंग ना एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। मैडम लैन की बात सुन के उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, मतलब क्या है, उसे समझ नहीं आ रहा। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और लैंसन अपनी आंखें चुरा रहा था और बोल रहा था कि क्या है, आप ये क्या बोल रहे हो आंटी, मैम? तो वो उधर देखो विंग, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमने भी तकलीफ़ देखी है। हमारे पास पैसे है, इसका मतलब ये नहीं है हम भी खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे गम हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तो ज़िंदगी है, सबके अपने अपने गम हैं। मुझे पता है ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, वो कौन थे? तो ना विंग ना बोलता है, रहने दीजिए। तो बोलता है, नहीं, मैंने पूछा कौन थे वो लोग। तो विंग बोलता है, वेंस के लोग थे वो, वेंस का सबसे बड़ा बेटा वेन चाओ। तो ना वहाँ पे विलेंसन बोलता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो तुम लोगों को हर्ट करे। उसने तुम्हें हर्ट किया है तो उसे तो इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं दूंगा उसे सज़ा, और सज़ा भी इतनी बुरी होगी कि वो लोग डर के रूह कांपेगी उनकी, कि कभी भी किसी ओमेगा को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी छुएंगे नहीं। ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है, तुम सिर्फ तैयार रहना, उसे उसके कर्मों की सज़ा दिला के फिर तुमसे शादी करूँगा मैं। तो ना वहाँ पे विंग ना रंजन की तरफ डम्बफाउंडेडली देख रहा था और बोलता है, मैं अपनी ओमेगा की हर एक बात मानूंगा। मेरी ओमेगा मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। लेंस एक ही बार शादी करते हैं और लेंस एक बार प्यार करते हैं, और मैंने प्यार तो एक बार कर लिया है, शादी भी एक बार कर लूँगा, तो सब ख़त्म है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, ये सारी चीज़ें मत कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे दुख हैं,
मैं और बढ़ाना नहीं चाहता। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं अपनी लाइफ को हमेशा से ही तुम्हारे साथ देख रहा हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, अच्छे से रहना। तो वांगजी वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद बोलता है, मम उसके साथ रहिएगा। तो वहाँ पे लेंस रहने लगे थे और विंग को भी अच्छा लग रहा था कि वो लोग ऐसे फैमिली की तरह रह रहे थे। मैडम लैन भी विंग की मदद कर रही थी, बच्चों को संभालने में, बच्चों को सिखा रही थी कुछ बहुत कुछ। तो वहाँ पे विंग ना उसे अच्छा लग रहा था कि काश ये इंसान उसकी फैमिली होते, लेकिन विंग को हमेशा से ये डर लग रहा था। तो एक दिन अचानक से विंग खबर सुनता है वेंस बर्बाद हो चुके हैं और उनका पूरा काला चिट्ठा सब सामने आ चुका है और वेंस ने कितने ओमेगास के साथ गलत किया है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही थी और सारी चीज़ों को वो लोग हाईलाइट करके दिखा भी रहे थे। और विंग के दोस्त का भी वो वहाँ पे आया था कि उसके साथ भी वेंचाओ ने ज़बरदस्ती की थी। तो ना वहाँ पे मतलब वेंस के सारे लोगों को मतलब एकदम सारी ज़िंदगी के लिए बैंकरप्ट और एकदम जेल में भेज दिया गया था। सारी ज़िंदगी वो लोग जेल में सड़ेंगे, उन लोगों को कोई भी माफ़ नहीं करा जाएगा। तो ना वहाँ पे भी ना उसे सुकून मिला था। वो बहुत रो रहा था अपने दोस्त के लिए। वो बोल रहा था, देखा उसे सज़ा मिली, वो उसको सज़ा मिली, उसकी वजह से तू मुझे छोड़ के गया था ना, देखना उसको सज़ा मिली और उसे सज़ा दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी। तू भी खुश है ना? ये सब बोल के विंग रो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग के पास गई थी। तो विंग को वो हक करके बोलती है, चिंता मत करो, सब ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विंग अभी भी तुम क्या हमसे डरते हो? तो विंग बोलता है, नहीं, लेकिन मुझे इस बात का खतरा है कि अगर उनका प्यार मेरे लिए ख़त्म हो गया तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैं कोई हाई प्रोफाइल वाली लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मैं कॉलेज में थी जब विंग के लैंसन के डैड ने मुझे पसंद किया था। वो हमारे कॉलेज के सीनियर थे और मुझे पता था कि वो मेरे रेंज से बाहर है। मैं भी उनसे ऐसे दूर रहती थी, लेकिन जब उन्होंने मेरी शादी का मेरे पास था, मेरी माँ के पास, मेरे माँ पापा के पास भेजा था, मेरे माँ पापा भी बहुत डर गए थे। तब उनके डैड, तुम्हारे ग्रैंडपा लैन ग्रैंडपा, उन्होंने मेरी मॉम डैड को आश्वासन दिया था कि हमारे यहाँ पे लड़के और अल्फाज हमेशा से एक बार ही प्यार करते हैं, एक बार ही शादी करते हैं, उनकी ज़िंदगी में दोबारा कभी कोई नहीं आता। मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत सारे झगड़े हुए हैं, ऐसा भी हुआ है मैं 15 दिन तक उनसे बात नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी और ओमेगा के ऊपर आँख उठा के नहीं देखा। मेरे ससुर जी, तो मेरे ग्रैंडपा, बहुत साल पहले ही उनका ओमेगा पार्टनर उन्हें छोड़ के चला गया था। मिनिमम 25 साल पहले उनका ओमेगा पार्टनर उन्हें छोड़ के चला गया था, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी भी किसी को अपने पास आने नहीं दिया। उन्होंने अपने ओमेगा के लिए अपने आप को सेव करके रखा। जब वो मरेंगे तो अपने ओमेगा के साथ ही रहेंगे, तो अपने ओमेगा को बोल पाएंगे कि देखो तुम थे और कोई नहीं। तो ना वहाँ पे बीइंग ना मैडम लैन की तरफ देखता है और मैडम लैन उनके आँखों के आंसू को पोंछ के बोलता है, बीइंग मुझे पता है तुम्हारा डरना लाजमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा डरना जायज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब तुम हर किसी को एक ही तराजों में तोलोगे, ये भी तो सही नहीं है ना। तो विंग बोलता है, मुझे समझाने वाला आज तक कोई नहीं आया मुझे समझाने के लिए
क्या गलत है क्या सही, ग्रैंडपा ने जितना सिखाया मैंने उतना सीखा है। मुझे आप लोगों के रहन सहन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है आंटी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो।